अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। दीवार चीन के दामन में एक छोटी सी रियासत थी। रियासत के लोग मेहनती और बहादुर थे। खेती बाड़ी उनका पेशा था। काफी अनाज पैदा करते और मजे से खाते। वहाँ करीम भी अपनी बीवी के साथ रहता था। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन अभी वो बे औलाद थे। एक दिन करीम खेतों में काम कर रहा था कि उसकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी। वो लाठी टेकता हुआ चला आ रहा था। वो कमजोर और लागर था और उसके कपड़े फटे हुए थे। करीम को उस पर तरस आ गया। उसने काम छोड़कर बुजुर्ग को सहारा दिया, दरख्तों के साए में बिठाया और अपने साथ खाना खिलाया। चलते वक्त बुजुर्ग ने करीम की बीवी को एक सेब दिया, जिसे उसने काट कर खा लिया। खुदा का करना क्या हुआ कि 1 साल बाद करीम की गोद में चांद सा बेटा था, जिसका नाम उन्होंने फूल रखा। फूल नाजुक ना था, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर ताकतवर था। वो छोटी उम्र में मन भर वजनी पत्थर उठा लेता था, रहट चला लेता और भागते हुए बैल को रस्सी से खींचकर जमीन पर गिरा देता था। फूल के बदन में गैबी ताकत थी, जो उस बुजुर्ग की दुआओं की वजह से थी, जिसकी देखभाल करीम ने की थी। फूल जो जो बड़ा होता गया, उसकी ताकत में इजाफा होता गया। एक बार पड़ोसी रियासत के बादशाह ने करीम की रियासत पर हमला कर दिया। कई रोज घमसान की जंग होती रही। हमलावर बादशाह की फौज इतनी ज्यादा थी कि उसने जंग जीत ली और करीम की रियासत के बादशाह, उसकी मलका और खानदान के दूसरे लोगों को किले में कैद करके सख्त पहरा बिठा दिया। करीम और रियासत के दूसरे लोग अब गुलाम बन चुके थे। करीम को गुलामी से सख्त नफरत थी। इसी तरह कई साल बीत गए। फूल जवान हो गया और हुब्बुल वतनी उसकी रग रग में समा गई। ये एहसास करीम ने पैदा किया था। वो जानता था कि फूल एक बेमिसाल और ताकतवर जवान है और वही रियासत को दुश्मन बादशाह से आज़ादी दिलवा सकता है। करीम ने अक्सर फूल की शहज़ोरी के मुजाहिरे देखे थे। वो देव कामत दरख्तों को जड़ से उखाड़ कर रख देता था और पत्थरों के भारी टुकड़ों को ठोकर से उठा देता था। करीम ने फूल की गैबी ताकत का किसी से जिक्र नहीं किया था, क्योंकि वो फूल की सलामती चाहता था और गासिब बादशाह का ये हुक्म था कि जहाँ भी कोई ताकतवर जवान नजर आए, उसे पकड़कर कैद में डाल दो और वहाँ चुपके से उसे हलाक कर दो। इसके अलावा गासिब बादशाह करीम की रियासत की तमाम तर दौलत दोनों हाथों से लूट रहा था। अनाज के जखीरे अपने मुल्क भिजवा देता और बहती नदियों का रुख अपनी तरफ मोड़कर सारा पानी अपनी खेती बाड़ी पर इस्तेमाल करता। करीम की रियासत के लोग भूखे मरने लगे। कहत की सी सूरत हाल थी। खाने को रोटी ना, पहनने को कपड़ा। अंदर ही अंदर वो गुलामी के खिलाफ खोलते थे और खामोश हो जाते थे। एक खौफ का पहरा चारों तरफ था। किसी में ये मजाल ना थी कि वो गासिब बादशाह के खिलाफ कलमा हक कह सके। उधर किले में कैद बादशाह के खानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। बादशाह का एक प्यारा सा बेटा था। वो उस किले में ही जवान हुआ और यहीं छड़ियों की मदद से उसने तलवारबाजी सीखी। बादशाह और मलका उसे देखते तो उसकी वजह से उनके दिल में हल्की सी किरण फूटती। वो सोचते कि शायद कभी ऐसा दिन आए कि शहजादा उनकी आज़ादी वापस दिला दे। मलका अक्सर ख्वाब में देखती थी कि कोई गैबी ताकत उनकी मदद के लिए पुरतोल रही है। उधर एक दिन फूल ने अपने बाबा से पूछा कि वो किला कहाँ है बाबा, जिसमें हमारे बादशाह सलामत और उनके अहले खाना कैद में रखे गए हैं। करीम की मुराद पूरी होती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि फूल अज खुद गुलामी के खिलाफ अपने दिल में नफरत महसूस कर रहा है और अब अमली तौर पर कुछ करना चाहता है। उसने पूछा, तुम्हें उस किले का क्या करना है बेटा? फूल ने अज़म के साथ बताया, बाबा मैं अपने बादशाह की मदद करना चाहता हूँ। इस गरज के लिए मैंने खुफिया तौर पर हजारों साथी भी तैयार किए हैं, जो गासिब बादशाह का तख्त उलटकर उसे यहाँ से भागने पर मजबूर कर देंगे और हम फिर से आज़ाद फिजा में सांस ले सकेंगे। करीम ने बढ़कर फूल का माथा चूम लिया। मेरे बहादुर फर्जंद, तुम काबिल फख्र हो। जाओ और जाकर अपने वतन को गासिबों से पाक कर दो। फूल ने अपना साजो सामान साथ लिया और जुस्त लगाकर अपने घोड़े पर सवार हो गया। उसका रुख उन गारों की तरफ था जहां उसके साथी छुपे हुए थे। फूल ने साथियों के दरमियान पहुंचकर आखिरी तकरीर की और उनसे कहा, वतन पर कुर्बान होने का वक्त आन पहुंचा है। आज़ादी या मौत। एक तरफ गुलामी की जंजीरें हैं और दूसरी तरफ आज़ादी के नगमात हैं। खुशहाली और खुद मुख्तारी है। आज रात हम किले पर हमला कर देंगे और अपने बादशाह को आज़ाद कराएंगे ताकि अगला कदम उसके हुक्म के मुताबिक उठा सके। सब ने जंग लड़ने का अहद किया और एक जबान होकर कहा, हम आज़ादी हासिल करके रहेंगे। फिर रात आई। चारों तरफ तारीकी का राज था।
बिल्कुल गासिब हुकूमत की तरह हाथ को हाथ सुजाई नहीं देता था। इस घप अंधेरे में फूल की काली फौज ने किले को चारों तरफ से घेर लिया और वो खुद चंद जानिसारों के साथ किले में दाखिल हुआ। किले का दरवाजा उसके सामने तिनके से ज्यादा हैसियत नहीं रखता था। उसने आहिनी ताले को एक ही झटके में खोल लिया और तहखाने में पहुंच गया। बादशाह और उसका खानदान सहम कर छुप गया था, क्योंकि वो समझे थे कि गासिब बादशाह के सिपाही उन्हें कत्ल करने के लिए आ गए हैं। लेकिन वहां एक नेक सीरत जवान खड़ा था। फूल ने आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत, मैं आपकी रियाया का एक अदना फर्द हूँ। आपकी रिहाई के लिए हाजिर हुआ हूँ। बाहर हजारों जवान आपके इशारे के मुंतजर खड़े हैं। जो ही आप हुक्म देंगे हम दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देंगे। शहजादा जुर्रात करके ओट में से निकला और फूल के सामने खड़ा हो गया। फूल ने उसे झुककर सलाम किया। ये देखकर दूसरे लोग भी निकल आए और उस फरिश्ते की तरफ एहसानमंद नजरों से देखने लगे। बादशाह ने बढ़कर पूछा, तुम कौन हो जवान? मैं करीम किसान का बेटा हूँ। मेरे वालिद रियासत की आज़ादी के लिए तड़प रहे हैं। बादशाह ने फूल को गले से लगा लिया। जिस रियासत के बुजुर्ग तेरे बाबा की तरह आज़ादी के मतवाले हों और जवान तेरे जैसे हिम्मत और शजाअत के पैकर, उसे कौन गुलाम रख सकता है? खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा और हमें आज़ादी देगा। बादशाह और उसके अहले खाना जानिसारों की निगरानी में किले से बाहर आ गए, जहां हजारों लोग उनके मुंतजिर थे। किले के चारों तरफ मुहाफिजों की लाशें पड़ी थीं, जिन्होंने फूल के सिपाहियों को आगे बढ़ने से रोका था। इस कामयाबी के बाद उसी रात फूल की फौज ने शहजादे के साथ मिलकर गासिब बादशाह पर हमला कर दिया और उसके महल की ईंट से ईंट बजा दी। बादशाह ने अपने चंद साथियों के साथ राह फरार इख्तियार की। इस तरह करीम और फूल की रियासत फिर से आज़ाद हो गई। बादशाह ने फूल को फौज में एक बड़ा ओहदा दिया, करीम को मजीद ज़मीन अता की। सच है, आज़ादी खुदा का सबसे बड़ा तोहफा है। प्यारे दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।